आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। एम्स रोड के बुरे हाल है। ये सड़क पहले बनती है, फिर खुदती है, फिर आज तक नहीं बन पाती है। पहले इस सड़क पर सिवर लाइन बिछाने के लिए खुदाई हुई, कई महीनों तक लाइन ही नहीं बिछी। कई खबरें छपने के बाद लाइन का काम पूरा हुआ तो अब सड़क का काम अटक गया, जबकि इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज की गई। इस संबंध में शिकायत दर्ज करने वाले सुनील गुप्ता के साथ हमने कार्यस्थल का निरीक्षण किया, जिस विषय पर सुनील का क्या कहना है जरा वो भी सुनिए। सुनील गुप्ता, मेरे द्वारा एक शिकायत पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश को की गई थी सड़क निर्माण के संबंध में, जिस समय क्षतिग्रस्त थी। तो उस समय विभाग द्वारा दीर्घकालीन समय के अनुसार मेरी शिकायत को बंद कर दिया गया था, लेकिन ये निर्माण कार्य जारी है। और मेरा इसमें ये कहना है कि जब निर्माण कार्य जारी है तो इस निर्माण कार्य को जिस मापदंड के अनुसार अतिक्रमण को हटाया गया था उसी मापदंड के अनुसार इस सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि सरकारी भूमि का पूरा उपयोग जनता के पक्ष में हो और पुनः अतिक्रमण जैसी शिकायत ना हो। वहीं सड़कों की हालत एम्स रोड से आगे सीमा डेंटल कॉलेज के बाहर से आगे विस्थापित कॉलोनी के बाहर तक बहुत ही बुरे हालातों में है, जिस पर विभाग कहीं भी कोई सजगता नहीं दिखा रहा है। इसके साथ ही तहसील चौक में हरिद्वार बाईपास पर भी सड़कों के किनारे गड्ढे दिखाई दिए, जिनमें पानी जमा होने से डेंगू का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में स्थानीय पार्षद राकेश मियां ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को ज्ञापन भी दिया। वहीं गड्ढों से परेशान स्थानीय व्यापारियों और पार्षद ने समस्या के बारे में क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। लगे यहाँ पे हर टाइम पानी भरा रहता है और पानी की लीकेज भी रहती है। उसकी वजह से जो इन्होंने खुदाई की है वो भी अभी क्या जो है मेरे पार्षद महोदय के द्वारा उसको ठीक कराया गया है, और ये समय समय पर जो है रिमाइंड कराने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। ये आज से 3-4 महीने पहले ये पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे खुदाई कर दी थी, तो दुकान के आगे सारे गड्ढे बन गए यहाँ पे। तो गड्ढों की वजह से क्या होता है, पानी भर जाता है और आने जाने वाले को असुविधा हो रही है। और यहाँ पे ये 4 महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने खोद दिया था इसको कि अभी नाली बन रही है, रोड बन रही है, लेकिन चलो खोद दिया कोई बात नहीं है, लेकिन रोड तो बननी चाहिए। रोड भी नहीं बनी है, नाली बनी, हो क्या रहा है। मैं एडवोकेट राकेश सिंह, पार्षद नगर निगम ऋषिकेश। मेरे वार्ड संख्या 12 प्रगति विहार तहसील चौक के पास पीडब्ल्यूडी के द्वारा 4 महीने पहले सड़क के दोनों ओर खुदाई की गई थी, जिस पर उनका ये कहना था कि दोनों ओर टाइल लगेंगे और नालियाँ बनेगी। लेकिन आज 5 महीने बीत गए और 5 माह से काम बंद है, और दोनों ओर अब क्या हो रहा है कि जो गड्ढे बने थे उसमें जल भराव हो रहा है, और डेंगू जो अब सबसे बड़ा खतरा आने वाला है बरसात के दौरान। तो डेंगू से जो महामारी फैली है पिछले वर्षों, तो इस वर्ष भी इस कारण और अधिक फैलेगी। इस संबंध में हम लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश भी गए। इस रोड पर नमामि गंगा के तहत जल निगम वालों ने इसमें सीवर लाइन का काम किया था, जो कि उन्होंने हमें कोयल घाटी से एम्स के बीच में लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने हमें क्लियरेंस दिया था, जिस पर हमने काम भी शुरू कर दिया था। कुटाई का पत्थर उसमें डाला जा रहा था, फिर उसमें हॉट मिक्स होना है, लेकिन बीच बीच में उनके जो पाइप्स उन्होंने नीचे डाले उसमें कुछ लीकेज है, जिसकी वजह से सब कुछ नीचे बैठा जा रहा है और हमें काम करने में दिक्कत आ रही है। 7-8 दिन से हमने इसलिए काम रोका हुआ है, तो उनको बता भी दिया है, तो वो लोग ठीक करेंगे नीचे का हिस्सा, तब हम उसका काम को करेंगे। ये जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था उसके तहत पूरी सड़क पे हटाया गया था, वहाँ पे काली कमले वालों ने कुछ कोर्ट केस किया है, तो भी कोर्ट के आदेशों के अधीन है। तो जब वहाँ से क्लियरेंस होगी तभी उसमें कुछ कर पाएंगे। यहाँ अवैध खनन भी खुलेआम जारी है। यहाँ के लोग अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए खनिजों की इस चोरी से बेखौफ है। इनको देखकर ऐसा लगा कि इन्हें किसी प्रभावशाली ने अवैध खनन करने की मौखिक स्वीकृति दी हो। वैसे भी ये हमेशा से अवैध खनन करते हुए आए हैं, पर लॉकडाउन के बाद ये बहुत ज्यादा खनन कर रहे हैं, जिससे नदी में बहुत बड़े गड्ढे हो गए। इन गड्ढों में पानी जमा है, उसमें डेंगू के मच्छर होने की संभावना है, जिससे डेंगू फैलने के आसार इन्होंने पैदा कर दिए। हमने इनका पक्ष भी लिया, जिसमें इनका सरकार से ये कहना है कि खनन को खुलवाओ और हमारे रोजगार की व्यवस्था करो। रोजी रोटी है, हम सब जो है 50 रुपया 25 रुपया हो जाता है, तो खाने पीने के लिए हो जाता है नहीं हमारे सके कुछ, न घर न घरारी न कुछ है, क्या करके हमारा मिल नहीं रही है, खाना नहीं मिल रही है, तो क्या करना चाहते हो? यही तो करना चाहते हो जो हमारा खाना मिलेंगे, बाल बच्चे को प्रतिपाल करेंगे, बाल बच्चे को कहीं रोटी मिल जाए, घोड़ा वाले ले जाता है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद मनीष बनवाल ने भी इस गंभीर समस्या को त्रिवेंद्र सरकार के सामने रखा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस समय लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी और भूखमरी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खनन का कार्य वैसे भी चल ही रहा है,
और हम चाहते हैं सरकार से कि इस खनन के कार्य को वैध कर दें, ताकि जो लोग इसको अपनी रोजी रोटी के तौर पे ले रहे हैं वो अपना बिना डरे इस काम को कर सकें। और मुझे लगता है कि ये एक आवश्यक भी है, क्योंकि अगर खनन का काम नहीं होगा तो फिर भविष्य में बाढ़ आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसे कानूनी तौर पे लीगल कर दे इस काम। आज हम पानी की समस्याओं और उनके समाधान के लिए होने वाली जल आपूर्ति पर ऋषिकेश के जलकल अभियंता अनिल नेगी से मिले, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। उन्होंने पानी से संबंधित हर समस्या के समाधान के लिए खुद को अपनी तरफ से सजग बताया। हमारी खबरों पर अपनी राय जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, तीर्थनगरी, ऋषिकेश। यदि कोई गंभीर समस्या आपके साथ भी है तो हमें बताएं, हम उसे अपने न्यूज मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष रखेंगे।